बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको पहले मैं केस का बता दूं। आज जो अर्जुमंद जो जज है, इसने आज इमरान खान की और बुशरा बीबी की बेल डिसमिस कर दी। ये 2-2.5 महीने से ये टांग कर बैठा हुआ था। इसकी जो खास खसूसियत ये है इस जज की कि ये इद्दत केस में भी इसे 3 महीने, जो एक दिन का केस था उसने 3 महीने चला लिया, घसीटा। अब बेल जो इनको मिलनी चाहिए, जो रिमांड पे, जुडिशल रिमांड पे हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी सिर्फ जुडिशल रिमांड पे हैं जेल में, और ये इसने वो भी घसीट लिया है, इस केस को भी। और अब इसने बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है। अब ये होगा कि बेल के लिए अब हमारे लॉयर्स हाई कोर्ट में जाएंगे। हमें पता है कि कोई तरीका नहीं है कि हम इमरान खान को, क्योंकि ये सारा कुछ बुशरा, जो इमरान खान कहते हैं, बुशरा बीबी को भी उनकी वजह से जेल में रखा हुआ, और जितने और लोग हैं वो इमरान खान की वजह से जेल में हैं। तो अगर हमने इमरान खान को जेल से निकालना है और ये जो सारी फसाइयत हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, इसको ख़त्म करना है, तो हमें अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखना है। हम अगर ये नहीं करेंगे तो ये ना इन्होंने निकालने देना है, कल इनको मिलिट्री जेल में भी डाल सकते हैं। तो ये तो मैं खुद बात कर रही थी। इमरान खान का बताती हूँ। हमने उनको बताया कि परसों पिंडी में जो पुरअमन एहतजाज था, जितना जोश और जज्बा हमारे पिंडी के लोगों में था, हमें उस पर बहुत फ़ख्र है। खान साहब का ये 2013 में इमरान खान का हलका था, मियाँ वाली भाई हलका था। उन्होंने मियाँ वाली को छोड़ा हलके को, और उन्होंने पिंडी का हलका चुना था कि मैं इसको रिटेन करूँगा 2013 में। किस लिए? क्योंकि वहाँ कई 100 जवान लड़कियाँ और लड़के निकले थे हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ कैंपेन करने, क्योंकि उनकी गुंडागर्दी से ये तंग थे। और उन्होंने जब इलेक्शन जीत गए तो सामने से गोलियां चलाई थी उनके कैंप से, और 2 लड़के शहीद हो गए थे उस वक़्त इलेक्शन के बाद। और ये आज यही पिंडी है जो अपनी आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, जिसमें हम भी उनके साथ शामिल थे। और उसके ऊपर हम गवाही दे सकते हैं कि सामने पुलिस नहीं थी, वो काले कपड़ों में कोई स्पेशल यूनिट था, और वो सीधी बंदूक उठाकर हमारे सामने, सीधी बंदूक उठाकर लोगों के ऊपर रबर बुलेट्स की बौछार कर रहे थे। ऊपर नहीं थी बंदूक उनकी, नीचे नहीं थी, डायरेक्ट फायरिंग कर रहे थे। जब एक बच्चे को बहुत बुरी तरह लगी और जख्मी हुआ, वो गिर गया, तो फिर मेरी बहन डॉक्टर उस्मा, जो डॉक्टर है, वो फिर उनको एक मेडिकल स्टोर में लेके गई और उनकी मरहम पट्टी की, लेकिन उनको फिर भी अस्पताल की ज़रूरत पड़ी थी। इसी तरह अली अमीन गंडापुर, जो उनका बहुत बड़ा काफिला बुरहान तक पहुंच गया था, वो उनके ऊपर फायरिंग की गई। और इनका ख्याल है कि ये जो हुकूमत बैठी है 17 सीटों की सेंटर में और पंजाब में 25 सीटों की, इनकी खौफ ज़दाएं ये कि ये जो लोग अपना हक वापस मांग रहे हैं वोट्स का, और अदलिया की आज़ादी इसलिए मांग रहे हैं ताकि अदलिया हमें इंसाफ दे सके, इसके रास्ते में खड़े होंगे। इमरान खान आज कह रहे हैं एहतजाज कभी रोका नहीं जाता, ना ही परसों इसको रुकना चाहिए था, ना ही कोई चीज़ कॉल ऑफ की जाती है। ये पहले आप क्लियर हो जाएं। अब जो एहतजाज होगा वो नहीं रुकेगा। ज़मान पाक वो वक्त था जहाँ पे 30 घंटे हमारे घरों के अंदर टीयर गैस की शेलिंग हुई थी। ना उन्होंने बुजुर्ग देखे, ना बच्चे देखे, घरों के अंदर शेलिंग हो रही थी। परसों पिंडी में लोगों के घरों में शेलिंग हो रही थी, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, वहाँ बच्चे, बुजुर्ग, उन्होंने अपने घर खोले हुए थे, लोगों को वो पानी दे रहे थे, लोगों के साथ एहतजाज में शामिल थे। और इंशाअल्लाह आगे
ہمارے احتجاج جاری رہیں گے. ہمیں عمران خان باہر چاہیے, یہ بڑا کلیئر ہو جائیں. اس سب کے لیے ہمیں عدلیہ آزاد چاہیے, کیونکہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم عمران خان اور باقی جتنے قیدی ہیں ان کو باہر نکال سکیں. انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں ملتان, فیصل آباد اور میاں والی میں احتجاج ہے. ہاں, بہاولپور بھی ہے, بہاولپور بھی شامل ہے اس میں. آج میرے خیال میں عمران خان نے اس کو بھی شامل کیا ہے. تو یہ 4 جگہوں پہ احتجاج ہے. لوگوں کا احتجاج کرنا ان کا آئینی حق ہے, اور کوئی بھی پاکستان میں لوگوں کا آئینی حق نہیں چھین سکتے, اور نہ ہی کوئی روک سکتا ہے. تو وینسڈے کو 2 تاریخ کو یہ 4 احتجاج ہیں. عمران خان کی سالگرہ جو 5 اکتوبر کو ہے, اس دن لاہور میں مینار پاکستان پہ احتجاج ہے, اور ایک اور احتجاج کراچی میں بھی ہے. وہ میرے خیال میں انہوں نے ابھی ڈیٹ فائنل کرنی ہے. اور جو عمران خان نے آج کہا ہے وہ ہے اسلام آباد. اسلام آباد کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فائنل راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد کا ہوگا, اور اس کی ڈیٹ میرے خیال میں ان کی جو انتظامیہ وہ جلد آپ کو دے دے گی. لیکن یہ بھول جائیں جو ابھی یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں, کیونکہ ہم نے رات کے 9:30 بجے تک ٹیئر گیس بہت تحمل سے برداشت کیا ہے. لیکن آپ جتنی مرضی ٹیئر گیس پھینکیں, جتنے مرضی ربر بلٹ چلائے, ہمارے سامنے وہ ہمارے اوپر چلا رہے تھے, ہمیں نہیں فرق پڑتا. ہم آئیں گے اور اپنا آئینی حق استعمال کریں گے. یہ آپ کی جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ اعلان ہم دے رہے ہیں. آپ کی بہت مہربانی. اللہ حافظ.